देखिए आप बनाना चाहो हाथ ऐसे नहीं बना सकते। आप हाथ बनाना चाहो वैसा नहीं बना सकते। फोकस करना। और अभी जब चल रहा था बच्चा उठ के तो बिस्खापड़ था वो। बिस्खापड़ देखा आप लोगों ने? मुझे लगता था जैसे गोई टाइप हो या बिस्खापड़। हाँ मुझे ऐसा फील होता है। फील होता है। हाँ गो जैसी बिस्खापड़ है। तुम चलते कैसे देखो? और ये बिस्खापड़ ऐसे मैंने देखा। बिस्खापड़ का जीवन देखो हम दिखाते कैसे बिस्खापड़ करते हैं। बिस्खापड़ आगे किया जाए और ये बिस्खापड़ सेम टू सेम। इसको बिस्खापड़ बोलते हैं। आगे चलो, आगे जाओ चल के देखो बिस्खापड़ है। ये बिस्खापड़ है और काला जादू में बंधी हुई। काला जादू में इसको जगह दे दो। ये काला जादू में बंधी हुई बिस्खापड़। काला जादू में जो चीज बांध दी जाती है किसी की औकात नहीं जो काट दे। बड़ी लिखा पढ़ी मां। बैलेंस इसको पीछे किया है। अगोरी को पीछे किया है। बैलेंस जितने संकल्प उसने किए डायरी में लिख के लाया। सोचा था करने के लिए नहीं कर पाया। दरबार द्वारा कहे गए इसने सुने नहीं सुन पाए। सारे संकल्प इसी के संकल्प बना दिए जाएं और सारे संकल्प इसके पूरे कर दिए जाएं। सारे तंत्र काट दिए जाएं। ओम बस ये जिस तंत्र के कारण इस बच्चे के हाथ पैर बैठ जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उठा पटक करता है, इस तरह बांध कर दिया जाए। दिमाग से सही से भी थोड़ी इसको मौसम में दो। आप रुक रहे हैं इससे ही समझना है कि आपको कमजोरी तो आएगी। ये बस एक चीज़ और एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे घर में कोई पागल नहीं है क्या? परिवार खानदान में पागल
मेरे 3 बाबा थे, तो मेरे पिताजी के और चचेरे भाई वो था पागल। पागल अभी हैं? बस जो तुम्हारे यहाँ जो पागल आदमी ना उसी का तुम्हारे अंदर आ रहा है। हाँ गुरु जी, बस यही चीज़ और करनी ये थी। तो हाँ। इसके बारे में अब वो जो ये कर रहे थे ये इनके घर के परिवार का जो सदस्य है, तभी हमने कहा कोई घर का व्यक्ति पागल है क्या, तो पागल है, इसीलिए उसका आ रहा है रहने। ऐसा डीएनए होता है, डीएनए का ये कलर है। हाँ गुरु जी, हाँ एक चीज़ बोल रही थी कि यंत्र स्थापना अभी लखनऊ का घर है, उसमें तो हो चुकी थी। कल आपने बोला था तो मैंने आज ही यंत्र स्थापना की। गांव में एक घर है, लेकिन पहले पुश्तैनी घर था, तो बाबा जी ने उसको बेच दिया। 3 बाबाओं का घर था, लेकिन वो बेच दिया। इसके बाद दूसरा घर लिया, फिर वो बेच दिया, फिर छानी में लिया, तो वो यहीं पे, तो मैंने उसकी भी आज कर ली। तो बाकी अब इसके मुझे असर कटवाने हैं। और गुरु परंपरा से जुड़ा रहा गुरु जी, आध्यात्मिक में रुचि थी, सुना कि कुछ, तो मैं तो शक्तिपात मेडिटेट, तभी से मुझे पेशियानी चालू हुई गुरु जी। अभी मुझे सेंस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुमने सोचा कि गुरु परंपरा जुड़े तो अच्छा होगा? हाँ, उसमें तकलीफ रहती थी, और जैसे ही तब से पेशियानी चालू हो गई। और वो गुरु जी वो मेहर बाबा से जुड़े हुए हैं, अवतार मेहर बाबा से। तो बाबा जी मैं अब दीक्षा काट दीजिए, मैं अब यहीं से दीक्षा लेना चाहता हूँ। बता सर, देख रहे हैं बेचारे। वही बस PhD थी, अब किसी तरह हो जाए। 3-4 PhD कर रहे हो? हाँ गुरु जी, बस कहाँ से कर रहे हो? किस सब्जेक्ट? ये ऑडिटरी मोटर सिंक्रोनाइजेशन पे काम करते हैं कि साउंड का मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ हाँ, जैसे कि जो म्यूज़िक थेरेपी देते हैं ना, जिनको रिहैबिलिटेशन थेरेपी देते हैं, तो बाहर की कंट्री में तो काम हो रहा है। IIT में पहली बार मैंने शुरू किया है उसमें। अच्छा, विज्ञान क्या मानता है कि सृष्टि की रचना किससे हुई, कहाँ सर से? एक बार बताऊं, ये जो विज्ञान है ना, फिजिकल से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। इनको हर चीज़ फिजिकल दिखती है। ये सर क्या है ना, पूरी आप सब सुबह इसीलिए हम लोग को भाषण पूरी सर IIT में ना, एकेडमिक लॉबी में सभी वामपंथी और लेफ्टिस्ट घुसे हुए हैं। ये एंटी साइंस हैं, वो चाहते ही नहीं, और ये नहीं चाहते कि ये फिजिकल डोमेन से ये सबटल डोमेन में जाए। लेकिन अब कॉग्निटिव पे काम हो रहा है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि सर फिजिकल एक सीमित दायरा है। अब क्वांटम फिजिक्स पे तो काम हो रहा है इस समय, लेकिन उसको फंडिंग नहीं मिल रही। इंडिया में फंडिंग मिले तो कुछ काम जब मैं बोलता हूँ संघार, ये क्या है? संघा ये क्या है? ध्वनि? संघा जब बोलता हूँ आवाज? हाँ, तो इसमें शब्द। हाँ, तो शब्द शब्द है ना? जैसे भारीपन, इसमें लो फ्रिक्वेंसी टोन ज़्यादा है, तो लो फ्रिक्वेंसी टोन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरी रिसर्च में यही है। ठीक है। और जो प्रेरणा जो दी थी ना, जब सर जी अघूरी थे, वो डमरू की साउंड सुनते थे, तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देती थी। तो कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, तो उससे मेरे को दिमाग में इस पर काम करते हैं। कभी कभी सर ये भी काम आ जाते हैं, अघोरी भी मदद कर देते हैं PhD में। इन्हीं के प्रेरणा से हुआ है। हाँ, ऐसे ही बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इनका ध्यान दोनों तरफ है, इनका अनुभव भी है दोनों तरफ, है ना? फिजिकल भी। गुरु जी ऐसी एक्सरसाइज करवाते थे अघोरी, मैं तो सोचता था ये हठ योगी जानता है, और मैंने तो कभी किसी से सीखा नहीं हठ योग कि। फिर मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि जब जैसे मुझे शक्तिपात दीक्षा मिली, तो ये कुछ अघोरी एक्टिव हो गए। क्यों? वो तो आ जाएगा गड़बड़ा भाई, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कैसे? ये सभी जितने भी हैं बेटा, इस सभी का निवास स्थान मूलाधार है। జీవితంలో ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించేందుకు నాకు యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజు నేను తప్పకుండా యోగా చేస్తాను. इस सभी का निवास स्थान मूलाधार है, ठीक है? और आप यात्रा शुरू कर लेते हैं मूलाधार से सहस्रार की, तो आप इनसे ऊपर जाने लगते हैं, टांग को खींच लेते हैं, ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर गए तो आप मालिक हो गए, कितने कुछ गए काम से। तो इसलिए आपको ऊपर नहीं जाने देते, साधना में आपको चढ़ने नहीं देते। पता नहीं कटा हुआ है, और कुछ ऐसे तंत्र हैं जो दरबार को गाली वाली देते हैं, जादू में करते हैं, और अब स्त्रियों को गलत नजरों से भी देखते हैं। अभी तो बहुत कुछ है। ये बेटा काला जादू है कि तुम पे हुआ है, तुम्हारे DNA में हुआ है, ठीक है? उसको काटेंगे जब, तो बहुत कुछ अच्छा होता है।
काला जादू मतलब ये होता है बेटा, ये मृत्यु के साथ ही जाता है, मौत के साथ ही काला जादू खत्म होता है, मतलब उस व्यक्ति के लिए। बाकी पीने के दूसरे परिवार के सदस्य चला जाता है, मरता नहीं है कभी। और लड़कियों में तो ये हालत होती है काला जादू में, जिस लड़की में काला जादू हुआ उसकी शादी भी हो जाए, उसका डीएनए भी अलग हो जाए, काला जादू भी छूटता है। और सारे तुम छूट जाएंगे, सारे प्रेत पितर छूट जाएंगे, लेकिन जो काला जादू हुआ है साथ हर जगह जाएंगे साथ में। इतना गहरा ट्रैवल करना है, ऐसा ट्रैवल करना दोनों काम करता है। दरबार में भी इसी ये बढ़िया। जैसे हम शब्द बोलते हैं सरकार, एक शब्द, तो शब्द से क्या उत्पन्न होता है? एक ध्वनि, ध्वनि से क्या उत्पन्न हुआ? एक विद्युत आवेश एक बना। हमारे में वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, जब लो फ्रिक्वेंसी टोन जब जाते हैं ना तो वाटर में वाइब्रेशंस होते हैं, तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट आता है। तो जो विद्युत तरंगे हैं, जैसे अभी हम मोबाइल से बात करते हैं, तो हमने मोबाइल से यहाँ से बात किया यहाँ तक, तो ये जो है ये तो ध्वनि तरंग है। लेकिन जो आप बैठे हैं कहीं पे देश के किसी कोने में, जो आप तक जा रही है ध्वनि तरंग नहीं जा रही है, वो मैग्नेटिक वेव्स है, मैग्नेटिक वेव्स है। और उस मोबाइल पे आपकी निकलेगी, वहाँ से निकल के आपके कान तक जो आएगी, फिर वो ध्वनि तरंग है। यानी बीच में ध्वनि तरंग को मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित कर देती है, वो एक यंत्र है, ठीक है ना। लेकिन सुनेंगे क्या? ध्वनि तरंग से ही। यहाँ क्वांटम में इस पे काम हुआ है, क्वांटम इंटेंगलमेंट पे, यहाँ पे इसमें चेंज हुआ, दूर पे भी वही इसमें देखा क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसी पे ही बहुत बढ़िया, मुझे वजह असर था। ठीक है, हम तुम्हारे असर मकान याद है सर? जी याद। ठीक है, पहला मकान से पहले तुमने स्थापना की, इसको देख लो। दूसरा देखते जाओ, बैलेंस। दूसरा हमने हाँ, दूसरा ये तीसरा नहीं देखूँ जो बेच दिया था। हाँ, जिसको बेच दिया। हाँ देखो, हाँ इसमें भरा हुआ है। इस मकान के इसका सामान खो दिया जाए, ये बाबा हमने जो मकान में देखा, बाबा जी हमने अभी जो पुश्तैनी मकान देखा जो जिसको हम बेच चुके हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, इससे हमारा कोई भी संबंध ना रहेगा नहीं और ना रहेगा जीवन में। ओम इसका संकल्प जुड़ा कर लिया जाए, बैलेंस ये भी करिए। पूर्व परंपरा से करिए अभी तीसरा जो आप हो जाना, हाँ ये साफ है, ये साफ है, ठीक है। अब ये तुमने यही स्थापित किया। हाँ, अब एक और आज जो गांव वाला कर लिया जो अच्छा, गाँव वाला एक, हाँ जो अब लास्ट, हाँ जो अभी भी है वो देख लो, फोन कर दिया उसको देखो, ये साफ है, ये भी साफ है। अब एक गलती जगह बची, गुरु परंपरा। हाँ बस देखो कैसे टेढ़ा कर दिया, सीधी कर दी जाए, एकदम सीधी कर दी जाए, एकदम सीधी। टेढ़ी हो गई उंगलियां, सीधी कर दी जाए, एकदम सीधी हो, एकदम सीधी। गुरु जी यहाँ पैरों की भी टेढ़ी हो गई, सीधी कर दी जाए उंगलियां, सब सारी उंगलियां सीधी कर दी जाए, पैरों की भी, हाथों की भी, स्मृतियां इससे संबंधित सब काट दी जाए। टेढ़ी उंगलियों संबंधित स्मृतियां से कटी हुई सब बाहर निकालेंगे, व्यवशेष उनके सब बाहर निकालेंगे।
अब उंगली कैसे पकड़ता हूँ? अब तो नहीं है क्लियर? चलाओ चलाओ। हाँ अभी तुम्हारे पूर्वज जी बना हुआ है। अब सबसे पहले गुरु परंपरा छोड़नी हाँ है। हाँ बंद खोलो बंद खोलो। गुरु परंपरा में मुखिया कौन है इसमें? उसको देखो। गुरु परंपरा का जो मुखिया है अच्छा अच्छा उसको देखो। जो गुरु परंपरा में मुखिया है जिसका तुम लोग सम्मान करते हो, अच्छा प्यार करते हो, हाँ उसको देखो। बड़ी समस्या है। बैलेंस। ये बताओ, जब से तुमने गुरु परंपरा में शामिल हो तब से तुम्हारी उंगलियां टेढ़ी नहीं ज़्यादा चलेंगी। टेढ़ी तो बचपन से ही मेरे ऐसे वो तो है ही हाँ, है। हाँ, उसकी तो पूर्वज की वजह से है। लेकिन सबसे ज़्यादा ही एंगल बनने लगा हाँ है ना? अभी ठीक है। ये तुमको बिल्कुल टेढ़ा कर, ऐसे टेढ़ा करने की जरूरत है। अभी देखो ये सारे असर चल रहे हैं उन लोगों को देखने में इनकी उंगलियां सीधी हो चुकी हैं। बाबा प्रार्थना करो, बाबा अपना गुरु परंपरा जो हमारे से तोड़ दे बाबा आगे हमेशा के लिए, बाबा मुझे मेरी गुरु परंपरा जिससे मैंने दीक्षा ली, तोड़ दिया जाए हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा तो उसकी जो गंदगी उसकी जो गंदगी बाहर निकाल बाहर निकाल हमेशा के लिए। जो गंदगी आ रही है गुरु परंपरा बाहर निकाल। हाथ काम हो गए ना हम लोग। ये गुरु परंपरा से मुझे प्रसाद मिला है। सरकार की अब एक पूर्वज है, आंखें बंद, एक सरकटा है, उसकी गर्दन नहीं है। इसको लाया जाए तंत्र मदा हुआ तो गर्दन नहीं है, सरकटा हुआ है। आगे लाया जाए गर्दन चटी, बैलेंस सब बाहर। ये सब गुरु परंपरा में चटी गर्दन फलाना गर्दन सब पूरी चेन होगी। बहुत देर से हम देख रहे थे, दिख रहा था। ये सब गुरु परंपरा में था। कौन सब पे दोष हैं? बैलेंस बढ़िया बढ़िया अब आराम लगे। अब हाथ ना हो, पैर ना हो, चेक करो। उसको एक आगे रखा जाए, इसके हाथ पे रखे, स्वस्थ गड़बड़ स्वस्थ कर दिया जाए। बैलेंस तुम्हारे पूर्वज कोई मुक्त कट गए। तुम कब जाना बेटा? मुझे कल जाना है, थोड़ा काम था मुझे इसलिए। कल क्या जब नेक्स्ट टाइम आओगे मुझे गाला वाला जाएगा बाद में, ठीक है? बोलिए करो सरकार की जय। पढ़े लिखे लोग जल्दी मिलने आए तो नीचे पैरालाइज है, तो वो गेट से एंट्री नहीं दे रहे, तो आइए आप आइए। हाँ अच्छा छत्तीसगढ़ से आए, बाहर गेट पर